बताओ क्या ये एल्डोल, एल्डोल, हेलो फॉर्म, हेलो फॉर्म, एल्डोल, क्या नहीं जा रहे हो? अच्छा बताओ क्या ये वाला भाई साहब एल्डोल, एल्डोल और हेलो फॉर्म और क्या नहीं जा रहे हो? 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 हेलो फॉर्म, दरवाजा लगा, फैन ऑन करवा दो फ्रंट वाला। ठीक है। अरे कुछ नहीं हो, इधर देख यार। वो कोई मुद्दा है क्या? फैन चल गया, फैन बंद हो गया। मेन मुद्दा है कि कुछ दिन के बाद नीट एग्जाम है जिसकी हम तैयारी कर रहे हैं। देखो, मैंने बोला था टोटल 5 नेम रिएक्शन हमारा शिकार करती है। एक का नाम है हेलो फॉर्म, एक का नाम है एल्डोल और एक का नाम है केनीजा। कोई नहीं जा रहा हो या केनी जा रहा हो? केनी जा रहा हो। प्यार से बोलेंगे कोनी जा रहा हो। ठीक है। हाँ, 8:30 से पहले कोई नहीं जा रहा हो, ठीक है। 8:45, ओके। 9 बजे पक्का? कोई कुछ नहीं बोलेगा 9 बजे तक? ओके डन, एक्सेप्टेड। ठीक है। अब बोर्ड पर देखेंगे। अगला नेम रिएक्शन आता है जिसे हम बोलते हैं टॉलेंस रिएक्शन। क्या बोलते हैं? टॉलेंस रिएक्शन। इसे टॉलेंस रिएक्शन टेस्ट भी बोलते हैं। एक बार पहले भी पढ़ा हमने, टर्मिनल अल्काइन के साथ सफेद पीपीटी देता है। यहां हम बात कर रहे हैं टॉलेंस के बारे में। किसके बारे में बात कर रहे हैं? टॉलेंस। डाउट आता है कि टॉलेंस कौन देता है। पहले तो बताओ, हेलोफॉर्म एल्डोल कौन देगा? एल्डिहाइड एंड कीटोन। हेलोफॉर्म के लिए 3, एल्डोल 1, केनियर ओनली कौन? एल्डिहाइड और हाइड्रोजन 0। क्लियर है भाई साहब? टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट जो है एल्डिहाइड देता है। कौन देता है? एल्डिहाइड। कोई हाइड्रोजन नहीं गिनना है। ओनली कौन देता है? एल्डिहाइड। बताओ टोलेन, 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 टोलेन। कहा है भाई? कौवा बिरयानी खा के आया, ठीक है। ओके, ये बताओ। हाँ, सुन सुन भाई, ठीक है, नहीं देगा। टोलेन, क्या नहीं जा रहा है? पक्का? एक ऑप्शन बताना है आपको चारों में से। हेलो फॉर्म, सी, फिर डी, सी और डी। टोलेन। टोलेन। चारों ऑप्शन में से वो ऑप्शन बताइए जो हेलो फॉर्म देता है और टोलेन देता है। हेलो फॉर्म देता है और टोलेन देता है। ए क्यों नहीं है? हेलो फॉर्म नहीं देता। ज्ञान मत पिलाओ, डायरेक्ट आंसर देना है। बी क्यों नहीं है? हेलो फॉर्म नहीं देता। सी क्यों नहीं है? क्या हेलो फॉर्म देता है और टोलेन देता है? चारों ऑप्शन में से वो ऑप्शन बताइए जो टोलेन नहीं देता मगर हेलो फॉर्म देता है। चारों में से वो ऑप्शन बताइए जो केनीजारो रिएक्शन देता है और टोलेन भी देता है। 5 है, 5। अभी 4 ही आई है, ठीक है। पक्का? बता, पहले तो बताओ, टोलेन एल्डिहाइड देता है कीटोन देता है? फॉर्मेल्डिहाइड देगा? बेंजल्डिहाइड, एसिडल्डिहाइड, प्रोपेनल्डिहाइड, प्रोपेनल। नहीं, अभी अभी तूने किक नहीं देखा है। ठीक है, प्रोपेनल। अल मतलब एल्डिहाइड, ब्यूटेनल और पेंटेनल, फॉर्मेल्डिहाइड, मिथेनल, ब्यूटेनल, बेंजल्डिहाइड। हेलो फॉर्म कौन देगा? एल्डिहाइड एंड कीटोन। और टोलिन कौन देगा? हैं? चलो बताओ, फर्स्ट ऑप्शन के बारे में बात करते हैं। हेलो फॉर्म,
देगा देगा। क्या ये वही कंपाउंड है जो टोलन देता है और कैनिजारो नहीं देता? बिजली की रफ्तार। क्या ये वही कंपाउंड है जो टोलन नहीं देता, कैनिजारो देता है? क्या ये वही है जो टोलन नहीं देता और हेलोफोम देता है? क्या ये वही है जो टोलन नहीं देता और एल्डोल देता है? ये खतरनाक है। ठीक है, अच्छा बताइए, क्या ये वही है? वही है जो टोलन नहीं देता? यस नो में आंसर, ज्ञान नहीं पिलाना। टोलन, टोलन, कैनिजारो, कैनिजारो, हेलोफोम, एल्डोल, 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 हेलोफोम, कैनिजारो, टोलन, टोलन, हेलोफोम, एल्डोल, कैनिजारो, 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 एल्डोल, एल्डोल, हेलोफोम, टोलन, 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 कैनिजारो, कैनिजारो, कैनिजारो। अरे यार, टोलन, हेलोफोम, एल्डोल। ओके, ए बी सी और डी में से एक आंसर लगाना, ठीक है? रुक जा तू बेटा, गया तू। ये क्वेश्चन नहीं बोला, पहले सोच लो आंसर क्या क्या है। करें स्टार्ट। चारों में से ऑप्शन टिक कीजिए जो टैलेंट नहीं देता। बिजली इस रफ्तार से आ रही तुम्हारे गांव में। बटन आज दबाया, बल्ब 10 दिन बाद चलेगा। चारों ऑप्शन में से वो ऑप्शन टिक कीजिए जो टॉलन नहीं देता। चारों ऑप्शन में से वो ऑप्शन टिक कीजिए जो टॉलन देता है। ए बी, चारों में से वो ऑप्शन टिक कीजिए जो कैनिजारो देता है। हैं? कैनिजारो, ए और सी। कैसी? ऐसी। अरे बातें मत करो। रेडी? बताओ, टॉलन नहीं देता, टॉलन देता है, टॉलन नहीं देता, टॉलन देता है, हेलोफॉर्म देता है। सी एंड डी, सी एंड डी। हाँ नहीं ठीक है। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन है ही नहीं, कहां सी है, सी है। ओके, चलो। आप बिजली की रफ्तार से आंसर देने के लिए तैयार? मैंने सब बता दिया। हेलोफॉर्म। झूठ बोल रही है। रक्षाबंधन से नहीं, पहले नहीं होगा ये रिएक्शन, ठीक है? बताओ, हेलोफॉर्म, एल्डोल, टोलेन, हेलोफॉर्म, केनिजारो, केनिजारो, टोलेन, एल्डोल, हेलोफॉर्म, 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 केनिजारो, टोलेन, एल्डोल, 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 केनिजारो, टोलेन। चारों ऑप्शन में से वो ऑप्शन बताइए जो टोलेन देता है। ए, ए बी। चारों ऑप्शन में से वो ऑप्शन बताइए जो टोलेन भी देता है और केनिजारो भी देता है। बी क्यों नहीं है? क्या एक्सप्लेनेशन है? क्योंकि सर ठीक है, कुछ समझ में नहीं आया, क्या एक्सप्लेनेशन पावर है। चलो, आज एक क्विज अपलोड होगा इससे रिलेटेड, सॉल्व कर लेना, ठीक है? चलिएगा, लास्ट लेक्चर में हम पढ़ रहे थे ईएआर, आज हम ईएआर को समाप्त करके आगे बढ़ेंगे। ईएआर बोले तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। मैंने ऑक्सीडेशन में क्या इटार्ड बता दिया क्या? टॉल्विन को क्या बनाता है? एल्डिहाइड।
यूज करते हैं क्रोमाइल क्लोराइड, CrO2Cl2, और उसका नाम है क्रोमाइल क्लोराइड। टॉल्यूइन को क्या बनाता है? एल्डिहाइड। अच्छा, क्या मैंने आपको डुबाल याद करा दिया? कितनों को? किस किस को? एसिड हैलाइड, साइनाइड ईस्टर को एल्डिहाइड। अच्छा, H2PD बेरियम सल्फेट कितनों को? कितनों को? हाँ मतलब वो एसिड हैलाइड को एल्डिहाइड। क्या पढ़ रहे थे? HBO पढ़ा दिया था? क्या पढ़ा था? OMDM। अगला हेडिंग लिखे HBO। HBO हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन देखो, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन एसिडिक हाइड्रेशन में भी अल्कोहल बनता है, OMTM में भी अल्कोहल बनता है, और HBO में भी अल्कोहल बनता है। HBO के बहुत सारे अनशन कॉन्सेप्ट होते हैं, मगर हम एक ही कॉन्सेप्ट याद रखेंगे जिससे हर टाइप का क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। बताओ, ए वाली करीना पर हाइड्रोजन हल्की कहलाएगा या बल्की? हल्की। और बी वाली करीना पर हाइड्रोजन हल्की। और जहां पर हल्की ग्रुप है उसे हम बोलते हैं लेस क्राउडेड। क्या बोलेंगे? लेस क्राउड। बताओ, ए और बी में मोर क्राउडेड कौन है? एक्सप्लेन कर रहा है ना तू? ओके। बताओ, ए और बी में लेस क्राउडेड कौन है? ए पर कितने हाइड्रोजन है? अच्छा बताओ, ए और बी में लेस क्राउडेड कौन है? ए या बी? जब तक ये कहानी समझ में नहीं आएगी नहीं बढ़ेंगे आगे, ठीक है? क्योंकि यही यही इंपॉर्टेंट है, नहीं तो फर्जी कॉन्सेप्ट लेके घूमोगे आप। बताओ, अब बताओ लेस क्राउडेड कौन है? अब बताओ लेस क्राउडेड कौन है? अगर ये बल्कि है तो ये महाबल्कि है। भाई साहब, HBO में भी दारू बनती है मगर लेस क्राउडेड कार्बन पे। कहां बनती है? लेस क्राउडेड कार्बन। ठीक है, यहां बताओ लेस क्राउडेड ए वाला है या बी वाला है? ए वाला, बी वाला? अच्छा, इसमें बताओ लेस क्राउडेड कौन है? एक स्टूडेंट ने बोला सर ए भी है, ये देखो यहाँ तो एक डंडा रखा हुआ है, ठीक है, CS3 है। ये क्या है? CS3। बताओ लेस क्राउडेड कौन है? ये रटके गए एग्जाम में, ये फोटो आएगा। बताओ लेस क्राउडेड कौन है? बी वाला, ए वाला? याद रहेगा? चलो बताओ लेस क्राउडेड कौन है? ए वाला, बी वाला? भाई, जहां बल्की ग्रुप है वो मोर क्राउडेड है, और जहां हल्की ग्रुप है वो लेस क्राउडेड है। ठीक है, तो ये बताइए इसमें ए और बी में लेस क्राउडेड है? अब बताओ, ए और बी में लेस क्राउडेड, ए और बी में लेस क्राउडेड, बी वाला या ए वाला? तो ये बताइए HBO रिएक्शन में जो अल्कोहल बनता है वो लेस क्राउडेड में बनता है या मोर क्राउडेड? लेस क्राउड। भाई साहब, यहां पर एरो के ऊपर लिखा रहेगा या तो PS3 लिखा रहे बोरेन, या फिर इसका डाइमर फॉर्म लिखा रहे B2SX। भाई साहब, बोरोन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है, इस वजह से ये डाइमर के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है।
आप लोगों ने नाम सुना होगा, बनाना बॉन्डिंग ये जो है बना लेता है। ठीक है, बनाना बॉन्डिंग से ये 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, पता नहीं बहुत सारी बातें आप लोगों ने डिस्कस करी, मगर हमारे किसी काम की बात नहीं है ये 2 सेंटर 3 सेंटर। हमें इतना सा याद रखना है, एरो के ऊपर BS3 लिखा या B2S6 लिखा, दोनों का मतलब क्या है? सेम। इस रिएक्शन में हाइड्रोजन और बोरोन जुड़ेगा, इस रिएक्शन में हाइड्रोजन और बोरोन जुड़ेगा, हाइड्रोजन और बोरोन का जुड़ना क्या कहलाएगा? हाइड्रोबोरेशन। उसके बाद अगर हम सेकेंड स्टेप में इसका अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस करा दें, अल्कलाइन मतलब बेसिक मीडियम में H2O2 से रिएक्शन करा दें, तो इस रिएक्शन में ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाएगा? ऑक्सीडेशन। तो बताइए B2S6 से रिएक्शन कराना क्या कहलाएगा? हाइड्रोबोरेशन। और अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस क्या कहलाएगा? ऑक्सीडेशन। बताइए इसमें दारू जो बनेगी, लेस क्राउडेड मोर क्राउडेड? अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि A और B में लेस क्राउडेड, इस रिएक्शन में H2O2 से तो H2O2OH से तो आपको ऐड करना है OH, वो भी लेस क्राउडेड पर, और B2S6 से आपको ऐड करना है H बगल वाले कार्बन पर। बताओ लेस क्राउडेड A वाला है B वाला? तो B वाले कार्बन पर साहब यहां पर क्या जुड़ जाएगा? OH। और बगल वाले कार्बन पर क्या जुड़ेगा? H। बताओ ये OH कहां से आया? H2O2OH से। बताइए ये H कहां से आया? अगर ये B2D6 होता तो H आता या D आता? अब लेस क्राउडेड पे क्यों जुड़ा, इस बात को समझने के लिए मैकेनिज्म पढ़ेंगे इसका, अदरवाइज मैकेनिज्म का कोई जरूरत नहीं है। और आजकल हमारे नीट एग्जाम की फेवरेट रिएक्शन बनी हुई है, हर एक 2 साल में, पिछले 3-4 सालों में तो जो है 2-3 बार ये पूछ लिया गया, तो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो यहां पर मैंने फोटो बनाया, मैकेनिज्म के लिए स्पेस छोड़ दिया। अब साहब ये फोटो आपको बना दिया। बताओ ए और बी में से लेस क्राउडेड, आप बहुत ध्यान से देखना, एसिडिक हाइड्रेशन में भी दारू बनी, OMDM में भी बनी, और HBO में भी बनी। ठीक है, अगर आपको रीअरेंजमेंट वाली बनानी है तो कौन सा? एसिडिक हाइड्रेशन। विदाउट रीअरेंजमेंट OMDM। और उल्टी दारू बोले तो लेस क्राउडेड पे बनानी है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। रिएजेंट को देखकर पहचानिए कौन सी रिएक्शन का रिएजेंट है? एसिडिक हाइड्रेशन। रिएजेंट को देखकर आपको पहचानना है ये कौन सी रिएक्शन का रिएजेंट है? OMDM। OMDM में कार्बोकेटाइन के अकॉर्डिंग आपको OH ऐड करना है। बताओ केटाइन A पर ज्यादा स्टेबल, B पर? मगर रीअरेंजमेंट पॉसिबल या नॉट पॉसिबल? ओके, थर्ड रिएजेंट आपने ऐड करा B2S6 और साथ में अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस। रिएजेंट को देखकर पहचानिए कौन सा रिएक्शन है? HBO। तो बताइए अगर आपको जो है, अब मैं ऑप्शन दे रहा हूं 1 2 3 में से एक टिक करना, अगर आपको ए पर दारू बनानी है कौन सा मेथड? हाँ, तो मैं ए बोल रहा हूं, उसका आंसर बोलो। ए पर दारू बनानी है, बी पर, सी पर? क्या इसमें रीअरेंजमेंट होगा? पहले केटाइन ए पर बनेगा, बी पर? क्या बेटा पड़ोस में जाएगा, पानी पिलाते ही दारू बनेगा, और यहां क्या जुड़ जाएगा? OH। जुड़ेगा नहीं जुड़ेगा? साहब यहां पर ए और बी में से बताइए केटाइन कहां बनेगा? बी पर। मगर रीअरेंजमेंट पॉसिबल या नॉट पॉसिबल? तो यहां पर H2O से क्या जुड़ जाएगा? OH। यहां बताइए लेस क्राउडेड मोर क्राउडेड? लेस क्राउडेड। लेस क्राउडेड ए वाला, बी वाला? ए वाले कार्बन पर क्या जुड़ गया? OH। कर लोगे? ओके, अगला रिएक्शन यहां पर देखते हैं, C ट्रिपल बॉन्ड CH। पहले तो बताओ इन है या आइन है? अच्छा, बोलबेक इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है? और रीमा टीमा? NBS दो जगह कहां कहां? अलाइलिक और पेंजाइलिक। अलाइलिक और NBS दो जगह कहां कहां? अलाइलिक और पेंजाइलिक। अच्छा, क्लोरीनेशन का इलेक्ट्रोफाइल? ब्रोमिनेशन, नाइट्रेशन, फ्रीडल क्राफ अल्काइलेशन, R+, असाइलेशन। याद रहेगा? एनिलीन का ESR का रेट ज्यादा या कम? कम करने के लिए क्या बनाना? एसिड एनालाइड। क्या बनाना? एसिड एनालाइड कैसे बनता है? चप्पल मार। कैसे बनता है? चप्पल मार। अच्छा, वाटर चप्पल मारेगा क्या छपेगा? OH। निमोनिया चप्पल मारे तो NH2। एनिलीन चप्पल मारे तो NHPH। NHPH। हम पढ़ रहे हैं रेजोनेंस के 6 गेज, पता है? भूल जाए यार, सुना सकते हो? मेरे से फास्ट सुनाओगे?
मुझे हरा दोगे? बोलो। बाई सिंगल वेकेंड, बाई सिंगल लॉन्ग वेट, बाई सिंगल वेटिकल, बी बाई डी बाई सिंगल पाई। डांस वाला ऑर्डर पता है? भूल जाओ यार। क्या ऑर्डर है? पाई चार्ट, ऑक्टेट, ई एन अपोजिट चार्ट। सिंगल का लेंथ ज्यादा है या डबल? सिंगल में रच हो गया तो लैंड कम, डबल में रच हो गया लैंड ज्यादा। एच ओ एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड बराबर तो स्टेबिलिटी का उल्टा, याद रहेगा। प्लेनर साइक्लिक रेजोनेंस के साथ 2 पाई इलेक्ट्रॉन एरो, 4 पाई इलेक्ट्रॉन आंटे। केटाइन को न्यूट्रल करना आता है। पाई के लाइके एनाइन को, एसिड में किसका स्टेबिलिटी? एनाइन का। और बेस में हाई पर कितनी जगह लगेगा? 3। अल्कीन में लगेगा कार्बोक्साइड, फ्री रेडिकल। लाइन बोलो। sp2 कार्बन से डायरेक्टली sp3 कार्बन क्या कहलाता है? अल्फा कार्बन। जितना अल्फा हाइड्रोजन हाई पर ज्यादा या कम? इस रिएक्शन को पहचान कर बताइए क्या ये एसिडिक हाइड्रेशन है या नहीं है? क्या अल्काइन के साथ मरकरी यूज किया जाएगा? नहीं किया जाएगा? किया जाएगा। अच्छा, इस रिएक्शन को देखकर आप पहचानिए ये ओएमडीएम रिएक्शन है या एचबीओ रिएक्शन है? एचबीओ में लेस क्राउडेड, मोर क्राउडेड। पहले तो बताइए लेस क्राउडेड ए वाला बी वाला? मुझे नहीं आता ए वाला बी वाला। बी वाले पर लेस क्राउडेड कार्बन पर क्या जुड़ जाएगा? OH। यहां पर केटाइन ए पर ज्यादा स्टेबल, बी पर। जहां केटाइन स्टेबल बनेगा वहां क्या जुड़ेगा? OH। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को इन, OH को ऑल। कौन सा फॉर्म है? इनऑल। जनरली इनऑल स्टेबल या अनस्टेबल? और रैपिडली टॉटोमराइज होगा नहीं होगा? जहां OH है वहां क्या बनेगा? डबल बॉन्ड O। और जहां OH है वहां क्या बनेगा? डबल बॉन्ड O। वैलेंसी कंप्लीट करना आता है? या कितने हाइड्रोजन? यहां पर एल्डिहाइड कीटोन, मुझे नहीं आता। यहाँ कितने हाइड्रोजन? यहाँ कितने? एल्डिहाइड कीटोन। एसीटोन है या एसिटोफिनॉन या बेंजोफिनॉन? हेलोफॉर्म का नाम सुना है? एल्डोल सुना है? टोलेन सुना है? केनिजारो सुना है? क्या इस कंपाउंड का इतना औकात है आपकी आंखों के सामने हेलोफॉर्म दे जाए? एल्डोल दे जाए? एल्डोल दे देगा? केनिजारो और टोलेन? बताइए, टोलेन देगा? टोलेन देगा? एल्डोल देगा? एल्डोल देगा? हेलोफॉर्म देगा? और केनिजारो? समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? हम तो पढ़ रहे हैं ई है यार। क्या पढ़ रहे हैं? ई है। जिन स्टूडेंट्स ने अपनी डिटेल अपलोड नहीं करी है क्यूआर कोड पे, एक क्यूआर कोड है उस पर अपनी डिटेल अपलोड करनी है आप लोगों को। नहीं करी है, एक और क्यूआर कोड लगा दिया गया है, उस पर अपलोड कर दें। और सभी कल आते हुए बुक स्टोर से अपनी बुक्स ले लें, एमपी बोर्ड की और यूपी बोर्ड की। एमपी बोर्ड में इंग्लिश, हिंदी, बायोलॉजी, हिंदी मीडियम के लिए इंग्लिश और हिंदी। यूपी बोर्ड में इंग्लिश, हिंदी, फिजिक्स। यूपी बोर्ड के प्रीवियस ईयर्स के पेपर। हिंदी मीडियम के लिए इंग्लिश, हिंदी। ये भी है। 19 अगस्त को आप लोगों की छुट्टी है। क्लास, डाउट काउंटर सब कुछ बंद रहेगा 19 को। ठीक है, अभी 19 का सोचो आप। ठीक है, पहले क्या आएगा? 15 आएगा। ठीक है। 18 को संडे। 17 और 16 ही आना है आप लोगों का है? उस दिन आप निकल जाओगे? बुखार रहेगा उस दिन, माइक भी ऑफ करके पढ़ाऊंगा। करारा जवाब मिलेगा, ध्यान रखना। ठीक है, चलिएगा। हम पढ़ रहे हैं एचबीओ। पहले बताओ एचबीओ समझ में आया नहीं आया? ओके, तो एचबीओ में हम एबीसीडी क्वेश्चन को इंक्लूड कर रहे हैं। आप एबीसीडी क्वेश्चन में मैं यहां पर लिखूंगा क्या ये हेलो फॉर्म देगा या नहीं देगा। अच्छा, ये बताओ क्या ये एल्डोल देगा या नहीं देगा? है देगा। ये बताओ क्या ये कैनिजारो देगा नहीं देगा? कैनिजारो। क्या ये टोलेन देगा या नहीं देगा? देखो, इस कहानी से क्या हुआ, अभी हमने रिएक्शन स्टार्ट नहीं किया मगर हमें पता लगने लगा कि कौन क्या देगा। एक टाइम ऐसा आएगा मैं रिएजेंट लिखने लग जाऊंगा तो रिएजेंट याद हो जाएंगे।
और जिस दिन पढ़ेंगे उस दिन तो बहुत आसान काम कर रहे होंगे प्रोडक्ट बनाना, और प्रोडक्ट तो क्या यूं यूं करके ही बना देंगे, ठीक है। ओके, ये बताओ ये टॉलेंस देगा या नहीं देगा? टॉलेंस दे देगा। और एल्डोल, एल्डोल भी दे देगा। और हेलोफॉर्म, हेलोफॉर्म नहीं देगा। देख लो थोड़ा बहुत अगर कुछ। कितने चाहिए? तो है ना, तो एक के लिए छोड़ देगा, एक अपनी तरफ से रखना। बताओ देगा या नहीं देगा? ओके कह नहीं जा रहा हो, कह नहीं जा रहा हो के लिए कितने चाहिए? जीरो चाहिए ना, या है ना? चाहिए नहीं, दो तो है। नहीं चाहिए, एक्स्ट्रा पसंद नहीं आप लोग। लिखेंगे एचबीओ के बारे में। इफ अल्कीन react with B2S6, if alkene react with B2S6, then it will produce, if alkene react with B2S6, then it will produce alcohol. नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे, in this reaction rearrangement of carbocation is not possible rearrangement of carbocation is not possible because four member cyclic transition state, because four member cyclic transition state is formed, four member cyclic transition state is formed, next लिखे, it is a syn addition, SYN, it is a syn addition, SYN, जानते हो सिन एडिशन? सेम साइड अपोजिट साइड। नेक्स्ट लाइन में लिखें, it is also known as a anti-Markovnikov addition, it is also known as a anti-Markovnikov addition। फर्जी है, मार्कोनिकॉफ एडिशन दिखने में बहुत आसान लगता है, क्वेश्चन ऐसा लगता है क्यों कार्बोकेटाइन याद रखें, डायरेक्ट सॉल्व हो रहा है। एक दो हो सकता है भाई, ठीक है, एग्जाम वाला तो 100% गलत होगा जो एग्जाम में आएगा। नेक्स्ट लिखें, बुढ़ापा लिख लो, बुढ़ापा। लेस क्राउडेड, लेस क्राउडेड कार्बन पर, लेस क्राउडेड कार्बन पर OH ऐड करना है, लेस क्राउडेड कार्बन पर OH ऐड करना है, एंड बगल वाले कार्बन पर, बगल वाले कार्बन पर B2H6 से हाइड्रोजन ऐड करना है। B2H6 से हाइड्रोजन ऐड करना है, लिखा? बोर्ड पर देखेंगे,
बिना मैकेनिज्म के प्रोडक्ट बना दिया। मैकेनिज्म क्यों पढ़ रहे हैं? एक तो रीअरेंजमेंट क्यों नहीं हो रहा इसलिए, और दूसरा सिन एडिशन क्यों बोला मैंने इसे, ठीक है। सिन बोले तो सेम साइड या अपोजिट साइड? सेम साइड। सबसे पहले तो यहां पर एक डाउट आ रहा है कि सर यहां पर OH ग्रुप लेस क्राउडेड कार्बन पर क्यों जुड़ा, ऐसा कौन सा कांड हो गया? तो उसका भी रीजन हमें पता लगेगा। पहले तो बताओ, कैटाइन ए पर बनेगा बी पर? एरो सही है गलत है? हैं? सोच लो, सही है गलत है? इधर एनाइन और इधर क्या बनेगा? कैटाइन। यहां कैटाइनिक कैरेक्टर आएंगे और यहां पर एनाइनिक कैरेक्टर। पूरी ये यार में कार्बो कैटाइन से ही एरो घुमाना है। कार्बो कैटाइन से ही क्या क्या घुमाना है? एरो। अब कैसे होगा वो देखते हैं। PS3 में जो बोरोन होता है, इस बोरोन के पास होता है वेकेंट ऑर्बिटल, और जिसके पास वेकेंट ऑर्बिटल होगा उसे यहां हम बोलेंगे इलेक्ट्रोफाइल। तो यहां पर इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट कौन करेगा? बोरोन, क्योंकि बोरोन के पास क्या होता है? वेकेंट। अच्छा बताइए, इस BS3 के पास हाइड्रोजन कितने हैं? गिन लो ऐसे, 1 2 3 ऐसे गिनते हैं, ठीक है। कितने हाइड्रोजन है? तो यहां पर रिएक्शन 3 बार होती है। कितनी बार होती है? 3 बार, ठीक है। सबसे पहला, इलेक्ट्रोफाइल की तरह कौन एक्ट करेगा? बोरोन। क्यों कर रहा है? वैकेंट है। हाइड्रोजन कितने हैं? तो रिएक्शन कितनी बार प्रोसीड करेगी? 3 बार। मतलब सेम रिएक्शन जो है कितनी बार जाएगी? 3 बार। मगर सेम मैकेनिज्म में मैं एक बार में जो है कहानी को समाप्त करूंगा। जो डाउट आएगा एक जैसा ही डाउट होगा, ठीक है। पहले बताओ एरो सही है गलत है? यहां पर कौन क्या आएगा? एनाइन। जैसे ही एनाइन इस बोरोन को इलेक्ट्रॉन देना स्टार्ट करेगा, साहब यहां पर बोरोन और करीना के बीच में क्या बनने लगेंगे? बॉन्ड। ये न्यूट्रल है। न्यूट्रल जब भी लेता है कौन से चार्ज कैरेक्टर आते हैं? नेगेटिव। और यहां पर इलेक्ट्रॉन का कमी होने से कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। तो साहब ये वाला बंधन टूटने लगा और ये वाला बंधन जुड़ने लगा। यहां नेगेटिव लगा है, यहां पॉजिटिव लगा है, इसमें कोई डाउट है तो रोको। सही है? ओके। जैसे ही बोरोन के बंधन करीना के साथ बनने लगे, इस बात का पता हाइड्रोजन को लगा और हाइड्रोजन का दिमाग खराब हो गया और उसने अपने दोनों इलेक्ट्रॉन छीनकर करीना को यहां पर देना स्टार्ट कर दिया। तो बताइए, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में क्या बनने लगे? बॉन्ड। और बोरोन और हाइड्रोजन के बीच में क्या टूटने लगे? बॉन्ड। कोई भी बॉन्ड कंप्लीटली टूटा हुआ नहीं है, कोई भी बॉन्ड कंप्लीटली बना हुआ नहीं है। इस तरह की स्टेज का नाम क्या है? ट्रांजिशन स्टेज। कौन सा स्टेज? ट्रांजिशन स्टेज। तो साहब यहां पर बताइए कितना मेंबर ट्रांजिशन स्टेट बन रहा है? 4 मेंबर। तो इस रिएक्शन में ओनली ट्रांजिशन स्टेट बनता है, कोई इंटरमीडिएट नहीं बनता। इसलिए इस रिएक्शन में रीअरेंजमेंट नहीं होता, क्योंकि रीअरेंजमेंट कंप्लीट कार्बोकेटाइन में होता है, ठीक है। अब इसके बाद जैसे ही बोरोन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड बन जाएगा, वैसे ही साहब ये बंधन टूटकर कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड बन जाएगा। इस स्टेप में कार्बन और हाइड्रोजन जुड़ रहे हैं। हाइड्रोजन और बोरोन का जुड़ना क्या कहलाएगा? हाइड्रोबोरेशन। यहां पर हाइड्रोजन और बोरोन जुड़ रहे हैं, हाइड्रोजन और बोरोन का जुड़ना क्या कहलाएगा? हाइड्रोबोरेशन। बताइए, बोरोन और हाइड्रोजन सेम साइड से जुड़े या अपोजिट? तो सिन एडिशन या एंटी एडिशन? सिन एडिशन मतलब यहां पर जो है, अगर एक वेज है तो दूसरा भी क्या रहेगा? वेज। एक डैश है तो दूसरा भी क्या रहेगा? डैश। ठीक है। और अगर एक वेज और एक डैश है तो दोनों एक दूसरे के कैसे होंगे? अपोजिट। ठीक है। तो बताइए, HBO रिएक्शन सिन एडिशन है या एंटी एडिशन? सिन है। अच्छा, इस प्रोसेस में हमने इस डबल बॉन्ड पर क्या क्या जोड़ा? बोरोन एंड हाइड्रोजन। कितने हाइड्रोजन जोड़ दिए यहां पर हमने? एक। अभी कितने और बचे हैं? दो। सेम प्रोसेस 2 बार रिपीट होगा। टू टाइम फिर से बोरोन यहां पर जाएगा, ये बोरोन यहां जाएगा, एक हाइड्रोजन बोरोन यहां जुड़ेगा, फिर से दोबारा रिएक्शन करेगा। इस तरह से यहां पर 2 बार रिएक्शन, टोटल 3 बार रिएक्शन कंप्लीट होगा। अब आ रहा बच? ओके। प्रोपाइल है ये। फर्दर इसका अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस करेंगे तो जहां पर बोरोन जुड़ा है उसी कार्बन पर जाकर डायरेक्टली जुड़ जाता है OH।
तो पहले बताओ बोरोन लेस क्राउडेड पे जुड़ा या मोर क्राउडेड? लेस क्राउडेड। तो भैया OH बताइए, लेस क्राउडेड पे जोड़ना है या मोर क्राउडेड? लेस क्राउडेड। दूसरा, सिन एडिशन है या एंटी एडिशन? सिन एडिशन। फाइनली रिएक्शन में रीअरेंजमेंट क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ट्रांजिशन स्टेट बनता है। दूसरा, सिन एडिशन है या एंटी एडिशन? सिन एडिशन। तीसरा, आपने OH जो है लेस क्राउडेड पे जोड़ना है या मोर क्राउडेड? लेस क्राउडेड। या फिर ये सोचो, बोरोन यहां पर क्यों जुड़ा? क्योंकि बोरोन इलेक्ट्रोफाइल था। क्या था? इलेक्ट्रोफाइल। तो इलेक्ट्रोफाइल यहाँ इलेक्ट्रॉन खा गया, इस तरह से यहां पर बंधन बनने लगे। अब साहब यहां पर अगर मैं स्टीरियो केमिस्ट्री मतलब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म से रिलेटेड क्वेश्चन बनाऊं तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से बन सकता है। पहले बताओ इसमें लेस क्राउडेड ए वाला है या बी वाला है? बी वाला। ओके, एरो पर देखकर बताइए OMDM है या HBO रिएक्शन है? HBO में OH लेस क्राउडेड या मोर क्राउडेड? लेस क्राउडेड ए वाला या बी वाला? तो बी वाले पर क्या जुड़ जाएगा? OH। और बगल वाले पर क्या जुड़ेगा? H। तो बताइए ये H और OH का डायरेक्शन सेम रखना है या अपोजिट रखना है? सेम। क्योंकि सिन एडिशन है या एंटी एडिशन? सिन। अगर ये वैच है तो ये भी क्या होगा? वैच। ये डैश है तो ये भी क्या होगा? डैश। तो इसे सिन एडिशन बोलेंगे या एंटी एडिशन? सिन एडिशन। ठीक है, अब हमारे एग्जाम में लेस क्राउडेड कार्बन पर आपको OH HBO से जोड़ना है या OMDM से? है, ये क्वेश्चन आएगा, बहुत टिपिकल आया, ये वाला आएगा। ठीक है, और चेन रिएक्शन में आ गया तो ये रिएक्शंस पूछे जाएंगे कनेक्टेड। 10 मिनट का समय छापे। टाइम स्टार्ट नाउ। 7:34।
छाप लो अभी तो। कोई डाउट है दोबारा डिस्कस कर लेंगे, पहले छाप लो फटा। एक आज क्विज अपलोड किया है, ठीक है। और वो तो आप मेरे को पर्सनल मैसेज कर देना, मैं फॉरवर्ड कर दूंगा। जैसे किसी एक 4B वाले बच्चे को पहुंच जाए तो वो बाकी को भी फॉरवर्ड कर दिया, ठीक है। अगर कोई नया आया है तो अगले लेक्चर से नया टॉपिक स्टार्ट होगा, तो उसमें सब समझ में आएगा। उसका पुराने से कोई लेना देना नहीं होगा। सिर्फ अगले में हम पढ़ेंगे एल्डोल, हेलोफॉर्म, कैनिजारो, डिबाल, सोडियम बोरोहाइड्राइड, रेड फॉस्फोरस HI, ऑलमोस्ट सब निपटा डाला हमने। और जिनका नहीं निपटा उसको उतना ही मेहनत करना पड़ेगा जितना अभी तक जिसने निपटाने वाले ने किया। जल्दी जल्दी छापो फटाफट। छाप लिया? कितने दिन और लगेंगे? लिखो यार, वो बहुत सारी छुट्टियां आ रही है, 15 अगस्त, 19 जुलाई, 19 अगस्त है। कल भी छुट्टी है? मतलब मैं तो आऊंगा। अच्छा, मैंने एक दिन भी छुट्टी नहीं लिया ऐसा? ठीक है, ले लें। 15 अगस्त को। 25 अगस्त को पक्का मेरी तरफ से छुट्टी। टेस्ट है तो टेस्ट देके चले जाना, एंजॉय करना छुट्टी को। 26 को करवा दूं? 26 को करवा दी बस। 27 को? अब देखो ना, इस महीने में 15 अगस्त, 19 अगस्त, 24, 27, हॉलीडे मंथ है ये आप लोगों का ना। फिर थोड़े दिन बाद दिवाली आ जाएगी। फिर दिवाली के बाद सर्दियों की छुट्टी आ जाएगी। सर्दियों में आप उठते ही नहीं हो, सोओगे भी तो सही। इतने महीने पढ़ाई करी है। फिर बोर्ड की प्रिपरेशन करोगे। फिर फिर नीट की छुट्टियां आ जाएगी। चलिए, मैकेनिज्म के फर्स्ट स्टेप में कोई डाउट है? ये वाला, ये वाला, ये वाला, इसके बाद तो यही है। हाँ यही है, सेम ही है। मतलब यहां पर जो है, एक हाइड्रोजन हमने बोरोन और हाइड्रोजन जोड़ दिया, ठीक है। अब ये 3 हाइड्रोजन के साथ बोरोन रिएक्ट कर रहा था। अब बचे हुए हाइड्रोजन कितने हैं? 2।
तो वो ऐसे रिएक्ट करेगा, एक हाइड्रोजन और एक प्रोपाइल और बोरोन के पास वेकेंट, सेम प्रोसेस से रिएक्ट करेगा। ठीक है, फिर जो है एक और प्रोपाइल जुड़ जाएगा, फिर एक हाइड्रोजन बचा, सेम प्रोसेस से रिएक्ट करेगा। कितनी बार रिएक्शन हो रहा है? 3 बार। तो ये था एचबीओ रिएक्शन। क्या एचबीओ रिएक्शन में आप लोगों को कोई डाउट है? अगला हेडिंग लिखे हैं हेलोजिनेशन। लास्ट वाला तो जहां बोरोन है वहां बोरोन को तोड़कर इस वाले पार्ट से OH जोड़ना। छाप लिया? नहीं छापा? 10 मिनट कंप्लीट हो गए भाई। देखो, हेलोजिनेशन रिएक्शंस के बारे में बात करें, अब तक हम थर्ड टाइम हेलोजिनेशन पढ़ रहे हैं। हमने ईएसआर में हेलोजिनेशन पढ़ा, एफएसआर में हेलोजिनेशन पढ़ा, अब हम बात कर रहे हैं किसका? ईएआर। अगर साहब Cl2 के साथ AlCl3 दिया तो कौन सा रिएक्शन है? ईएसआर। अगर Cl2 के साथ हाई टेम्परेचर दिया, 600 डिग्री मान लो, तो कौन सा है? एफएसआर। अब अगर भाई साहब Cl2 या तो अकेला दिया या फिर कार्बन टेट्राक्लोराइड दिया, तो ये कौन सा रिएक्शन है? ईएआर। तो साहब यहां पर जो है इस तरह का कैंकड़े टाइप का फोटो आ जाए, यहां CH3 लगा हुआ आ जाए, यहां ऐसा कुछ लगा हुआ आ जाए। ठीक है, बताओ Cl2 AlCl3, ईएसआर या एफएसआर? ईएसआर अल्कीन, अल्केन या एरोमेटिक? ये रिएक्ट कहां करेगा? एरोमेटिक। ईएसआर या एफएसआर? कैसे पता लगा एफएसआर है? रोशनी तो है ही नहीं। कहां हाई टेम्परेचर? 600 डिग्री हाई होता है क्या? ठंडा होता है तो 600 डिग्री क्या होता है? हाई। अगर आपको नहीं ठंड लगे, टच करके देख लेना एक बार। ठीक है, तो 600 डिग्री हाई है या लो है? हाई। हाई टेम्परेचर पर क्या होगा? एफएसआर। और एफएसआर कहां होगा? अल्केन। अभियान चलेगा, हाइड्रोजन हटाओ, हेलोजन लगाओ। और Cl2 के साथ अगर कार्बन टेट्राक्लोराइड दिया है तो EAR, या Cl2 अकेला दिया है तब भी EAR। इस प्रोसेस से आप क्लोरीनेशन करा सकते हैं, ब्रोमिनेशन करा सकते हैं। आयोडीनेशन में रिएक्शन बैकवर्ड आ जाता है तो हो नहीं पाता है। तो इसलिए दो ही टाइप का रिएक्शन यहां पर पूछा जाएगा, क्लोरीनेशन एंड ब्रोमिनेशन। न्यू समझिए, ईआर का ये लास्ट रिएक्शन है कि सर इसके बाद तो आपने क्लोरीन वाटर, ब्रोमीन वाटर भी लिखाया, वो इसी में कवर होगा, दोनों का सेम मैकेनिज्म है। तो लिखेंगे हेलोजिनेशन के बारे में। रिएजेंट देखकर पहचानो ईआर है या नहीं है। है? प्रोडक्ट बनाना बहुत आसान है, इस पाई बॉन्ड को हटाकर दोनों कार्बन पर हेलोजन जोड़ना है। पाई बॉन्ड हटाकर दोनों कार्बन पर क्या जोड़ना है? हेलोजन। हेलोजन का जुड़ना क्या कहलाएगा? हेलोजिनेशन। और हाइड्रोजन और हेलोजन का जुड़ना? हाइड्रो हेलोजिनेशन। और वाटर का जुड़ना? हाइड्रेशन। एसिडिक मीडियम में जुड़ना? एसिडिक हाइड्रेशन। ठीक है, ध्यान रखना, घर जाके ये रिएक्शन है रटने मतलब जाना, कुछ नहीं पढ़ा हमने, सिर्फ इतना सा पढ़ा। एरो के ऊपर HBr दिया, बताओ कौन सा है? हेलोजिनेशन या हाइड्रो हेलोजिनेशन? H+S2 दिया, क्या है? एसिडिक हाइड्रेशन। एरो पर दिया मरकरी एसिटेट एंड वाटर, OMDM। और अगर एरो के ऊपर दिया B2S6 और H2O2OH, हाइड्रोबोरेशन एंड ऑक्सीडेशन। इतना सा पढ़ा है हमने, बस कुछ नहीं। बताओ ABC अगर कैटाइन बी पर बने तो बेटा पड़ोस में जाएगा नहीं जाएगा? जाएगा। बताओ रीअरेंजमेंट होगा नहीं होगा? तो पड़ोस में जाकर यहां क्या जुड़ जाएगा? पीआर।
रीअरेंजमेंट होगा नहीं होगा? होगा। पड़ोस में जाकर यहाँ क्या जुड़ जाएगा? OH। रीअरेंजमेंट बी पर क्या जुड़ जाएगा? OH। लेस क्राउडेड मोर क्राउडेड, लेस क्राउडेड, लेस क्राउडेड ए है या बी? ए। खत्म। इतना सही पढ़ा है, ठीक है। पता चले कॉपी को सिर पे मार मार के रट रहे हो, ठीक है, ऐसा नहीं करना है। और आज इसी से रिलेटेड क्विज भी मैंने अपलोड करी है, तो उसको जरूर सॉल्व करें। ध्यान रखना, मैंने इससे पहले कोई क्विजेज अपलोड नहीं करी है जीओसी वगैरह आइसोमेरिज्म में, अभी अपलोड कर रहा हूं। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है, इसके जितने ज्यादा हम प्रैक्टिस कर लेंगे उतना हमारा फायदा होने वाला है, ठीक है। तो बच्चों यहां पर ये इस तरह का कुछ मैकेनिज्म होने वाला है। कैसा मैकेनिज्म होगा? पाई बॉन्ड को हटाकर दोनों कार्बन पर क्या लगा देंगे? Cl। अब इसका मैकेनिज्म किसी काम का नहीं है, कुछ पॉइंट्स को समझने के लिए मैकेनिज्म पढ़ रहे हैं कि रीअरेंजमेंट क्यों नहीं होता। सब यहां पर अल्कीन का रिएक्शन अगर हम कल्ला कल्ली के साथ कराएं, किसके साथ? कल्ला कल्ली। कल्ला कल्ली अपनी जिंदगी जी रहे हैं, किसी से कोई लेना देना नहीं। बॉन्ड कौन सा बना है? सिग्मा, ठीक है। और सिग्मा बॉन्ड बनाया तो दोनों ने एक दूसरे का साथ निभाने की कसमें, जीने मरने की कसमें साथ साथ खाई थी। एक दिन इनके बगल से अल्कीन गुजरी। कौन गुजरी? अल्कीन। अल्कीन को देखते ही ये पोलर हो गए। क्या हो गए? पोलर। एक एंड पॉजिटिव और एक एंड नेगेटिव। यहां पर पाई इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज वाले की तरफ जो एंड बनेगा वो कौन सा बनेगा? पॉजिटिव। और इससे दूर वाला क्या बनेगा? नेगेटिव। जैसे ही ये इसके करीब जाने की कोशिश करेगा, ये कल्ली बोलेगी वहां नहीं जाना, हमने कसम खाई है, ठीक है। मगर दो अपोजिट चार्ज का अट्रैक्शन होगा नहीं होगा? होगा। इंड्यूस डाइपोल का नाम सुना है या नहीं सुना है? सुना। तो जैसे ही इसके करीब जाएगा, इन दोनों के बंधन जो है टूटने की कोशिश करेंगे या नहीं करेंगे? करेंगे। बताओ पाई बॉन्ड सही घुमा या गलत घुमा? यहां पर कैटाइन और यहां पर एनाइन। जैसे ही साहब ये एनाइन जो है इसको इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो कार्बन और क्लोरीन के बीच में क्या बन जाएगा? बॉन्ड। और बॉन्ड बनते ही ये वाला Cl माइनस इसका साथ छोड़कर चला जाएगा, क्योंकि इसके बंधन कहीं और बन चुके हैं। और जैसे ही कहीं और बंधन बनेंगे, Cl माइनस ने इसका साथ छोड़ दिया, और यहां पर इंटरमीडिएट क्या बना? कार्बोकेटाइन। और कार्बोकेटाइन बनता है तो उसमें क्या पॉसिबल होते हैं? रीअरेंजमेंट। मगर बताओ हेलोजिनेशन में रीअरेंजमेंट पॉसिबल या नॉट पॉसिबल? क्योंकि जैसे ही यहां पर कार्बोकेटाइन ने बोला मैं परेशान परेशान परेशान, इस राजकुमारी कल्लो ने अपने लल्ला लोन पर इसके नाम कर दिए कि ऐसे क्यों परेशान, और यहां पर इलेक्ट्रॉन देकर इस कार्बोकेटाइन का ऑक्टेट क्या कर दिया? कंप्लीट। कंप्लीट करते ही जो है यहां पर बन गया साइक्लिक हेलोनियम आयन। कौन सा आयन? साइक्लिक हेलोनियम। अगर साहब आप ये रिएक्शन क्लोरीन वाटर के साथ भी कराएंगे, तब भी यहां पर जो है साइक्लिक हेलोनियम आयन ही बनेगा। क्लोरीन के साथ क्लोरोनियम आयन, ब्रोमीन के साथ ब्रोमोनियम आयन। मगर जैसे ही यहां पर रिएक्शन हुआ, ये कितना मेंबर रिंग बन गया? 3 मेंबर। 3 मेंबर रिंग स्टेबल या अनस्टेबल? अनस्टेबल होते ही ये चिल्लाने लगा बचाओ बचाओ बचाओ। क्या चिल्लाने लगा? बचाओ बचाओ बचाओ। तो Cl माइनस जो मोहल्ले में घूम रहा था, वो आ गया कि जैसे ये बचाने के लिए आगे बढ़ा, इसके पास भी लोन पेयर होते हैं, तो ये दोनों लोन पेयर एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल। तो जैसे ही इसके करीब गया, इसने झापड़ मारकर इसको भगा दिया वापस। इसने कहा यार मैं तो बचाने जा रहा हूं, क्या बदतमीजी है। फिर से प्रयास करा भाई ने, फिर से आगे बढ़ा, उसके लोन पेयर ने इसको क्या करा? रिपेल। अब लात मार के भगा दिया। बार बार प्रयास करा, प्रयास सफल नहीं हो पा रहा था। क्लास के कुछ बुजुर्ग लोगों ने बोला पीछे से आओ। कहां से आओ? पीछे से आओ। तो साहब यहां पर Cl माइनस जो है यहां पर आकर अटैक करेगा, वो भी बैक साइड से। कौन सा साइड से? बैक साइड से। तो जैसे ही बैक साइड से अटैक करेगा, अटैक करने के बाद ये बंधन टूट जाएंगे, और टूटने के बाद एक कार्बन पर Cl और दूसरे कार्बन पर Cl। बताओ दोनों Cl सेम साइड से जुड़ रहे हैं या अपोजिट? तो इसे सिन एडिशन बोले या एंटी एडिशन? एंटी एडिशन का मतलब इतना सा है, अगर ये वैक्स पर है तो ये क्या होगा? डैश पर। अगर ये डैश पर है तो क्या होगा? वैक्स पर। एंटी एडिशन क्यों हुआ, इसका जवाब आपको मिलना बहुत जरूरी है। पहला तो रीअरेंजमेंट क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इसके लोन पेयर ने इसका ऑक्टेट क्या कर दिया? कंप्लीट। ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए बनाया, नहीं तो यहां से डायरेक्ट इसी स्टेप पर पहुंचा जाता है, ठीक है। अब साहब 3 मेंबर रिंग क्या है? स्टेबल या अनस्टेबल? है अनस्टेबल। तो Cl माइनस इस रिंग को ओपन करने के लिए आया, तो इस डायरेक्शन से क्यों नहीं आया? क्योंकि इसके लोन पर क्या कर देंगे? रिपेल। इसलिए फ्रंट साइड से आएगा या बैक साइड? अब कहां पर आएगा ये भी इंपॉर्टेंट बात है।
ये बंधन टूटे तो 2 डिग्री कैटाइन, ये बंधन टूटे तो 1 डिग्री कैटाइन। कौन सा कैटाइन ज्यादा स्टेबल? 2 डिग्री। तो बताइए Cl माइनस स्टेबल कैटाइन पे जुड़ेगा या अनस्टेबल? अब बच्चों अगर यहां पर मैं क्लोरीन वाटर यूज करता तो यहां पर क्या बनता? साइक्लिक क्लोरोनियम आयन। और बैक साइड से अटैक कौन करता? वाटर। वाटर स्टेबल कैटाइन ए और बी में से कहां अटैक करता? ए पर। और ए पर H2O से क्या जुड़ जाता? OH। और ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन कराते तो साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन। और बैक साइड से आकर कौन अटैक करता? OH। सब यहां पर रिएक्शन के बारे में बात करें तो कुछ अभी कुछ बहुत सारे पॉइंट्स लिखेंगे इसलिए नोट नहीं करना। Br2 के साथ CCl4 दिया या फिर Br2 अकेला दिया, बताओ ESR या EAR? EAR। EAR में अल्कीन पर रिएक्शन होगा, रिएक्शन होने के बाद यहां पर बनेगा इंटरमीडिएट साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन। बैक साइड से वाटर अटैक करेगा या Br माइनस? वाटर क्यों नहीं कर रहा? है ही नहीं। तो बैक साइड से अटैक करेगा, अटैक करके इस रिंग को ओपन कर देगा। मतलब अगर ये वाला Br वेज पर जुड़ा तो दूसरा वाला कहां जुड़ेगा? डैश पर। और अगर ये वाला Br जो है डैश पर जुड़ा तो दूसरा वाला कहां जुड़ेगा? वेज पर। तो बताइए सिन एडिशन हुआ या एंटी एडिशन? देखो एंटी एडिशन से रिलेटेड अभी हम स्टीरियो केमिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिसके एग्जाम में क्वेश्चन जो है एक दो बार पूछे गए हैं जब ऑल इंडिया मेडिकल एग्जाम हुआ करता था EI20। तो अगर उस एग्जाम में पूछे गए तो हमारे एग्जाम में भी वापस आ सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहां पर PH CS डबल बॉन्ड CS2 और एरो के ऊपर लिख दिया क्लोरीन वाटर। पहले तो बताओ इंटरमीडिएट साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन या क्लोरोनियम आयन है? अब देखो बेटा यहां पर क्लोरीन और वाटर एक दूसरे का सकलका बुम बुम करके बनाते हैं HOCl। क्या बनाएंगे? HOCl। अब OH माइनस और Cl प्लस, इसका नाम है हाइपोक्लोरस एसिड। क्या नाम है? हाइपोक्लोरस एसिड। अगर यही रिएक्शन आप जो है ब्रोमीन वाटर के साथ कराएं तो ब्रोमीन वाटर एक दूसरे का सकलका बुम बुम करके क्या बनाएंगे? HOBr। HOBr का फुल फॉर्म हाइपोक्रोमस एसिड। पहले बताओ कैटाइन ए पर ज्यादा स्टेबल या बी पर? जहां कैटाइन स्टेबल है वहां क्या जुड़ेगा? OH। और बगल वाले कार्बन पर क्या जुड़ेगा? Cl। बताइए सिन एडिशन होगा या एंटी एडिशन? एंटी मतलब Cl और OH कैसे जुड़ेंगे? अपोजिट। अपोजिट दिखाने का ये बेस्ट तरीका नहीं है, बेस्ट तरीका क्या है? वेस्ट डैश। यहां पर जब ब्रोमीन वाटर दिया होगा तो एक कार्बन पर OH और दूसरे कार्बन पर क्या जुड़ जाएगा? Br। बताइए इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन अल्कीन देता है, अल्काइन देता है या दोनों देते हैं? तो अभी हमने रिएक्शन किससे कराया? अल्कीन से। अगर आप अल्काइन से रिएक्शन कराएं C ट्रिपल बॉन्ड CH के साथ और यहां लिखा हाइपोक्लोरस एसिड। हाइपोक्लोरस क्या है? मतलब किससे रिएक्शन करा रहे हैं आप? क्लोरीन वाटर से। अब क्लोरीन वाटर से रिएक्शन करा रहे हैं, बताओ कैटाइन ए पर बनेगा बी पर? ए पर क्या जुड़ेगा? बगल वाले पर है? सोच लो आराम से, फिर डायरेक्ट वहीं से हवा में करेंगे क्वेश्चन। यहां इस वाले कार्बन पर क्या जुड़ेगा? OH। बगल वाले कार्बन पर Cl। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को क्या बोलते हैं? ई। OH को क्या बोलते हैं? ऑल। जनरली इनॉल क्या होता है? अनस्टेबल। टोटमराइज होके किसमें कन्वर्ट? कीटो। OMD एसिडिक हाइड्रेशन में भी हमने कीटो फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, HBO में भी किसमें कन्वर्ट कर दिया? कीटो में। मगर यहां पर ये वाला इनॉल स्टेबल है। इनॉल स्टेबल तीन कंडीशन में होता है, एक तो एरोमेटिक, एक्सटेंडेड रेजोनेंस एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब देखते हैं कैसे है। पाई सिंगल लोन पेयर क्या रेजोनेंस हो रहा है? रेजोनेंस करके ये लोन पेयर यहां आएगा। ये बताइए क्या राजकुमारी कल्लू के पास दिल ऑर्बिटल है क्या? तो इस लोन पेयर को अपने दिल में जगह देगी नहीं देगी? देगी। तो यहां से यहां तक जो रेजोनेंस है उसे हम क्या बोलेंगे? एक्सटेंडेड रेजोनेंस। और एक्सटेंडेड रेजोनेंस की वजह से ये स्टेबल है या अनस्टेबल? स्टेबल। इस वजह से एक और बार यहां पर रिएक्शन होगी और एक और बार रिएक्शन होने पर स्टेबल कैटाइन पर जुड़ जाएगा OH। बताओ कैटाइन ए पर ज्यादा स्टेबल बनेगा बी पर? ए पर, क्योंकि लोन पेयर से सपना स्टेबल बन सकता है। और यहां पर इस कार्बन पर जुड़ गया OH और बगल वाले कार्बन पर जुड़ गया Cl। जनरली सेम कार्बन पे 2H ग्रुप क्या होता है? अनस्टेबल। यहां से क्या निकला? पानी। और पानी निकलने के बाद यहां पर डबल बॉन्ड O और ये Cl। पहले बताओ ये एल्डिहाइड है या कीटोन है? कीटोन को क्या बोलेंगे? ऑन या अल? तो PCC में कितनी करीना? 3। क्या 1 पर 2 क्लोरीन है?
तो नाम क्या आएगा? 1,1-डाइक्लोरोप्रोपेन 2 ऑन। 1 ऑन या 2 ऑन? चलिए इतने दूर नहीं आना, यहीं से रिएक्शन कराना है। पहला डाउट, रिएक्शन एक बार दो बार? इससे पहले तो आपने एक ही बार कराई थी, क्योंकि वहां क्या था? अनस्टेबल। मगर यहाँ क्या है? स्टेबल। तो रिएक्शन में दो बार में OH ए पर जुड़ेगा, बी पर। ए पर दो बार क्या जुड़ेगा? OH। पानी निकलकर क्या डबल बॉन्ड ओ बनेगा? और यहाँ दो बार क्या जुड़ेगा? Cl। नाम बताओ। 1,1-डाइक्लोरोप्रोपेन 2 ऑन। ऑन या ऑल? अगर ब्रोमीन वाटर से कराए तो यहाँ दो बार क्या जुड़ेगा? OH। यहाँ दो बार Pr। पानी निकल के डबल बॉन्ड ओ बनेगा। नाम बताओ। 1,1-डाइब्रोमो प्रोपेन 2 ऑन। ओके, फिर से गेम का लेवल थोड़ा सा बढ़ाते हैं। बताओ केटाइन ए पर बी पर। ए पर दो बार क्या जुड़ा? OH। पानी निकला। और यहाँ दो बार क्या जुड़ा? Cl। और ब्रोमीन से रिएक्शन कराया तो दो बार Pr। Cl जुड़ा। नाम बताओ। 1,1-डाइक्लोरोब्यूटेन 2 ऑन। 1 ऑन या 2 ऑन? कर सकते हो। इस तरह से रिएक्शन हो गई। अब अगर मान लीजिए लैंग्वेज के फॉर्म में एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि क्या होगा जब एसिटाइलिन का रिएक्शन, पहले तो एसिटाइलिन का फोटो है, आता है या नहीं आता है? रेड हॉट कॉपर ट्यूब में डालना आता है। क्या बनेगा? बेंजीन। कंट्रोल कर रहे हैं अपने आप को, एबीसीडी अभी नहीं करा रहा मैं। इसका रिएक्शन हाइपोक्लोरस एसिड से करा है। हाइपोक्लोरस का मतलब HOCl। बताओ केटाइन ए पर बी पर या कहीं पर भी? कहीं पर भी जो है, यहां पर दो बार तो क्या जुड़ गया? Cl। और यहां दो बार क्या जुड़ गया? OH। पानी निकलकर क्या बनेगा? कीटोन या एल्डिहाइड? क्योंकि कोने पर क्या बनता है? एल्डिहाइड। ठीक है, लिखो इसके बारे में। इफ alkene react with chlorine, alkene react with chlorine in the presence of carbon tetrachloride, in the presence of carbon tetrachloride, then it will produce vicinal halide, vicinal halide। तो पास पास अगर सेम हेलोजन जुड़ता है तो उसे विसिनल हैलाइड बोलते हैं। नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे, इट इज अ एंटी एडिशन, it is a anti addition नेक्स्ट लिखें, in this reaction rearrangement of carbocation is not possible because cyclic halonium ion is formed as a intermediate। cyclic halonium ion is formed as a intermediate। छाप लो।
छाप लिया? स्टार्ट हो गया? D2SO4 ना? हाँ, D+H2 होता है ना? कंप्लीट? कौन कौन कंप्लीट कर रहा है अभी भी? नोट कर रहे हैं मतलब? स्लो क्यों लिख रहे हैं आप लोग? उधर अपन और लेट हो जाएंगे, इसलिए लिखो, फास्ट लिखो। हैं? क्या बोल रहा है? हंस रहा था है? हंस ले भाई, कर्फ्यू थोड़ी लगा है इसने। किस किसने नोट कर लिया है? फास्ट लिख नहीं सकता है क्या? उधर बातें कर रहा है? हैं? एक बार लिखता है उधर मुड़ता है, एक बार लिखता है उधर मुड़ता है। हैं? इसने, तुमने क्या ये गैंग बना रखी 6 लोगों ने बीच? नहीं, तू भी बातें करता रहता है। तू कभी बात ही नहीं करता है। छाप लिया? इसी में लिखो स्टीरियो केमिस्ट्री। लास्ट वाला लिखकर फिर लिखो स्टीरियो केमिस्ट्री। स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ हेलोजिनेशन, इसी का सब टॉपिक है। अगर क्वेश्चन पेपर और टफ बन जाए तो इससे क्वेश्चन आएगा, स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ हेलोजिनेशन। छाप लिया? चलो छोड़ो, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ऐसा आप लोग सोच रहे हैं, ठीक है।
ऑनलाइन वाले चले गए, जान दे उनको, फैसिलिटी है उनके पास, ठीक है। हेडिंग में स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ हेलोजिनेशन। छोटा सा टॉपिक है बस, अभी फटाफट खत्म हो, ठीक है। ये टॉपिक खत्म हो जाएगा जल्दी से। देखो, स्टीरियो केमिस्ट्री से रिलेटेड आपका क्वेश्चंस का जो प्रोडक्ट बनने के लिए आएगा, उसमें मीजो देखना आना चाहिए आपको। ऊपर वाले कायरल और नीचे वाले कायरल पे जुड़े हुए ग्रुप सेम। अगर ऊपर राखी नीचे सावंत हुआ तो उसे क्या बोलेंगे? मीजो। और मीजो मीजो में रिलेशन आइडेंटिकल। क्या है? आइडेंटिकल। अच्छा बताओ, राखी सावंत, सावंत सावंत रिलेशन। अभी ये काम आने वाला है, ध्यान रखना। वो ऐसे ऐसे कर रहे थे, फालतू में नहीं कर रहे थे, इसी के लिए कर रहे थे। राखी राखी सावंत राखी रिलेशन, सावंत सावंत राखी सावंत, पक्का। ये बताओ, मीजो देखना आता है या नहीं आता? मीजो चेक करने के लिए दोनों कायरल सेंटर पे जुड़े हुए ग्रुप क्या होने चाहिए? सेम। अगर ये राखी ये सावंत आ जाए तो 100% क्या होगा? मीजो। अगर ये सावंत सावंत है तो मीजो होगा। राखी राखी सावंत राखी, राखी सावंत। जैसे कि ये वाला कायरल इस वाले कायरल के रोटेशन को क्या कर देगा? कैंसिल। नेट रोटेशन क्या होगा? जीरो। और जीरो कैसा होगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो लिखे स्टीरियो केमिस्ट्री में, इट इज अ एंटी एडिशन, it is a anti addition बोर्ड पर देखें। जिसको एक बार में समझ में नहीं आता, गजनी हो तो बहुत ध्यान से देखें। देखो, सिमेट्रिकल एंड और अनसिमेट्रिकल एंड। सिमेट्रिकल एंड वो है जब दोनों कायरल सेंटर पे जुड़े हुए ग्रुप क्या होंगे? सेम। और अनसिमेट्रिकल एंड वो है जिसमें दोनों कायरल सेंटर पे जुड़े हुए ग्रुप सेम नहीं है। एक ट्रिक होगी जिससे डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है। तो सिमेट्रिकल एंड का ट्रिक होगा कार एंड टैम, कार एंड टैम। सिमेट्रिकल एंड के लिए ट्रिक क्या होगा? कार एंड टैम। कार और टैम का फुल फॉर्म अगर हम देखें, टैम का होगा ट्रांस, पर अगर हम एंटी एडिशन करें तो बनने वाला कंपाउंड क्या कहलाएगा? मीसो। बताइए, टैम का फुल फॉर्म ट्रांस पर एंटी एडिशन मीसो। और यहां पर सिस पर एंटी एडिशन करें तो बनने वाला प्रोडक्ट होता है रेसिमिक मिक्सचर। कौन सा मिक्सचर? रेसिमिक मिक्सचर, ठीक है। अच्छा ये बताओ, अगर दोनों कायरल सेंटर पे जुड़े हुए ग्रुप सेम नहीं है तो मीजो चेक करना है या नहीं करना है? उस एंड को क्या बोलेंगे? अनसिमेट्रिकल। तो अगर अनसिमेट्रिकल एंड आ जाता है तो कार कन्वर्ट हो जाता है कैट में, और टेम कन्वर्ट हो जाता है टेम में। कार कन्वर्ट हो जाएगा कैट में, टेम कन्वर्ट हो जाएगा टेम में। इसका मतलब है ट्रांसफर एंटी एडिशन करें तो बनने वाला प्रोडक्ट कहलाएगा एरिथ्रो। क्या कहलाएगा? एरिथ्रो। और सिस पर एंटी एडिशन करें तो बनने वाला प्रोडक्ट कहलाएगा थ्रियो। ये हमारे एग्जाम में नहीं आता मगर ये आता है, ठीक है। पहले बताओ, ये सिस अल्कीन है या ट्रांस? बहुत आसान है, मेरी जिम्मेदारी है, एक दो दिन में बहुत जबरदस्त हो जाएगा टॉपिक, ठीक है। हेलो फॉर्म कल बेकार था, आज जबरदस्त हो गया, ठीक है। तो उसका टेंशन नहीं लेने का। ये सिस है या ट्रांस? बताओ, दोनों एंड पर जुड़े हुए ग्रुप सेम है या अलग? तो सिमेट्रिकल एंड वाला ट्रिक लगने वाला है या अनसिमेट्रिकल?
अच्छा, Br2 के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, क्या हाई टेम्परेचर है क्या? तो EAR सॉरी FSR नहीं है। अगर Br2 के साथ CCl4 है या Br2 अकेला है तो रिएक्शन कौन सा है? EAR। बताइए, सिस अल्कीन है या ट्रांस? ट्रांस वाली पर क्या ट्रिक लगेगा? टैम। टैम का फुल फॉर्म ट्रांस पर एंटी एडिशन मीजो। मतलब बनने वाले प्रोडक्ट में Br इस तरह से जोड़ दे कि ये प्रोडक्ट क्या बन जाए? मीजो। तो बताइए आपको, क्या ये प्रोडक्ट डायरेक्टली मीजो चमक रहा है या नहीं चमक रहा है? क्या दोनों कायरल सेंटर पे जुड़े हुए ग्रुप सेम है? वैसे तो आपको डायरेक्ट क्या दिख रहा है? फोर्स, खचाक, आधा ऊपर आधा नीचे। और राखी सावंत यहां पर ठुमका लगा सावन, यहां ठुमका लगा राखी। क्या ऊपर वाला नीचे वाले के रोटेशन को कैंसिल कर देगा? नेट रोटेशन क्या होगा? जीरो। ठीक है, अब ये बताओ, ये वाला अल्कीन सिस है या ट्रांस है? सिस पर Br2 का रिएक्शन कराया, बताइए ट्रिक टाइम लगेगा या कार लगेगा? बताइए, सिस पर एंटी एडिशन बनने वाला प्रोडक्ट मीजो या ट्रांसेमेक? अच्छा, मैंने Br को अगर ऐसे लगा दिया तो ये बताओ, ये मीजो है या नहीं है? सोच लो, है या नहीं है? तो ये प्रोडक्ट इसका सही है या गलत है? गलत है, क्योंकि ट्रांस का क्या बनता है? मीजो। मगर सिस का मीजो नहीं बनता। तो यहां पर कुछ नहीं करना, इस Br को इधर लगा देना। ठीक है, अगर यहां पर हम बात करें, ये सावन और ये सावन, सावन सावन मीजो होगा? बताओ, सावन 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 राखी रिलेशन, इससे बनने वाले प्रोडक्ट के बीच में रिलेशन क्या होगा? डायस्टीरियोमर। ये तो जो है मीजो बनाना आना चाहिए। अगर मीजो बनाना आता है तो ये टॉपिक खत्म है, और नहीं आता है तब भी खत्म है। ठीक है, तो मीजो कैसे बनाएंगे? दोनों कायरल सेंटर पे जुड़े हुए ग्रुप सेम। अगर क्लोरीन से रिएक्शन कराया तो क्लोरीन को उस तरह से अटैच कर देना ताकि ये क्या बन जाए? मीजो। मीजो है या नहीं है? सोच लो आराम से। और अगर सिस अल्कीन आ जाए तो Cl को इधर न लगा करके इधर लगा देना। क्लियर है? कोई डाउट है? कर लोगे? छापो इसे। मॉड्यूल देना यार। रेस का मैंने होमवर्क दे दिया क्या आपने? बहुत सारे क्वेश्चन दिए थे भाई। मॉड्यूल कहाँ भिजवा दिया? घर पे गिफ्ट कर दिया किसी को? रक्षाबंधन पे भाई, ठीक है। दुनिया में एक ही फेस्टिवल होता है क्या? बहुत सारे होते हैं। मॉड्यूल नंबर 3, पेज नंबर, मॉड्यूल नंबर 3, पीवी नंबर 7, पेज नंबर 124, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, एक्सरसाइज नंबर फर्स्ट, पेज नंबर 138, और क्वेश्चन नंबर 28, 29, 31, 32, 34, क्वेश्चन नंबर 50, 50, 55, एक्सरसाइज नंबर थर्ड, एक्सरसाइज थर्ड में क्वेश्चन नंबर 14 नंबर का क्वेश्चन दे दिया था क्या? लिख लो 14, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 43, एक्सरसाइज थर्ड, सेकंड है सेकंड। थोड़ा मजाक तो चलता है ना।
कौन है? कर लेना। चलिए, थैंक यू।